जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्ये। ओम नमः सिद्धिभ्ये। ओम नमः सिद्धिभ्ये। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरीयाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवसाहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकण श्रावकाचार्य के आधार से अपनी कक्षा चल रही है। कल ये चर्चा कर रहे थे कि पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि माने अधर्म और निज द्रव्य में आत्म बुद्धि माने धर्म। लौकिक में भी अगर कोई किसी दूसरे की वस्तु में अपनापन करता है तो वो अपराध माना जाता है। दूसरे की वस्तु अपनी नहीं होती। तो परमार्थ से जो कर्म के संयोग से प्राप्त, कर्मोदय के निमित्त से प्राप्त यह देह भी है। यह देह भी पर द्रव्य की कोटि में रखी जाती है। समझ में आ गया ना। कहते हैं जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। ख्याल में आ गया। क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देता है आयु कर्म पूरी होने पर ये देह यहीं पड़ी रह जाती है और यह आत्मा इस देह को छोड़ करके उन्हें नवीन देह में जन्म ले लेता है। अर्थात इसे नवीन देह प्राप्त हो जाती है। फिर वहां आयु कर्म पूरी करके उस देह को छोड़ देता है और फिर नई देह इसको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से इस पंच परिवर्तन रूप संसार परिभ्रमण में यह जीव न मालूम कितनी अनंत देहों को छोड़ चुका है और अनंत देहों को ग्रहण कर चुका है। अब तो देह मिले ही नहीं। यह आत्मा अशरीरी हो जाए, सिद्ध हो जाए, जिसके बाद पुनः नया जन्म ही नहीं लेना पड़े, जन्म मरण का अभाव हो जाए, समस्त दुखों का क्षय हो जाए, उसकी ये बात चल रही है। ख्याल में आ गया ना। आवाज आ रही है? ठीक। अब उसका उपाय क्या है कि सबसे पहले यदि देह धारण नहीं करना है अनंत काल के लिए, जो होती तलवार म्यान से, हैं, जैसे तलवार में से म्यान अलग हो जाए, तो हे प्रभु ऐसा बल मेरे अंदर आए, पुरुषार्थ मेरे अंदर जगे कि जिससे यह देह का कभी मुझे साथ नहीं रखना पड़े। तो वह जो अशरीरी होने का मार्ग है, जन्म मरण के अभाव का मार्ग है, सिद्ध होने का मार्ग है, अर्थात मुक्ति का मार्ग है, उसका प्रारंभ का पहला चरण क्या कहा? जैसे भवन बनता है
तो पहले उसकी नींव रखी जाती है दर्शन पाटिल। पहला चरण क्या होता है कि वहां पर पहले शिलान्यास होता है। मंदिर बनता है, पहले शिलान्यास होता है, पहला चरण। तो ऐसे मोक्ष मार्ग का पहला चरण कि सबसे पहले आप अपनी बुद्धि सही कीजिए। क्या बोला कि बुद्धि क्या सही करना है कि जो पर द्रव्यों में आत्मपने की बुद्धि है, समझ गए, उसे सही कीजिए। तो आत्मपना पर द्रव्यों की स्थान पर स्व द्रव्य में लेके आना है। अब दर्शन पाटिल, एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति पर वस्तु को ही अपनी मान रहा हो तो वो आत्मबुद्धि कैसे छोड़ेगा? कल उदाहरण दिया था हमने, क्या कहा था कि मान लीजिए मुझे भ्रम से ये हैंकी अपना लग जाए तो आत्मबुद्धि अपने आप इसमें रहेगी। क्यों? हाँ, समझ गए ना? भाई है तो ये दूसरे का, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हैंकी हमारा भी है, और हमने भी वहीं रख दिया, दूसरे ने भी रख दिया, अपन अपना समझ के उठा लाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम तो इसे अपना ही देख रहे हैं, अपना ही जान रहे हैं, अपना ही मान रहे हैं। क्या कहा? लेकिन अगर परमार्थ से विचार करें, उसकी रियलिटी देखें, तो ये हमारा है कि किसी दूसरे का है अमृता? समझ में आ रहा है बेटा? वास्तव में तो दूसरे का है, ठीक, लेकिन अपने जैसा था, इसलिए अपन ने अपना समझ के ले लिया। तो हमारी नजर में हमारा है, और वास्तव में देखा जाए तो हमारा नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ राजेश कि दूसरे की वस्तु में भी भ्रम से अपनापन हो सकता है। हो सकता नहीं है, हो ही रहा है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान। हाँ, आप लोगों ने छेड़ाला का नाम सुना है कि नहीं दर्शन पाटिल? यस और नो? छेड़ाला, छेड़ाला एक आ, छोटा सा ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी ने रचना की है उसकी, है ना? नहीं सुना है? ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ये शास्त्र होते हैं, ऐसी एक पुस्तक है, सुना है? अच्छा, हाँ, किसी ने सुना है और किसी ने नहीं सुना है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें एक छंद आया है ना, नहीं सुना, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम सुना दे रहे हैं, अब सुन लो। उसमें लिखा है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सताप को नासमान। सारे दुनिया के लोग क्या समझते हैं? मेरा जन्म हुआ। दर्शन पाटिल, आप भी समझते हैं ना? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? किसा फला है, ये है, इस डेट को हमारा जन्म हुआ, इस डेट को जन्म हुआ। समझ में आ गया? यानी हम नए 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 जन्मे हैं। क्या कहा? तो क्या हमारा जन्म अभी 60 65 साल पहले हुआ, 70 साल पहले हुआ, 20 30 साल पहले हुआ? उससे पहले हम नहीं थे, हमारा नया प्रोडक्शन है, पहले हम थे ही नहीं, नए आए हैं। क्या बोले? लेकिन ये जो शरीर है ना, ये शरीर है ना, ये शरीर, इस शरीर के जन्म को अपना जन्म मानता है, और शरीर के नाश होने को, वियोग को अपना मरण मानता है। लेकिन वास्तव में यह आत्मा, अमृता, कौन सुन रहा है? हम कौन है? आत्मा। क्यों?
क्योंकि हम में ज्ञान हो रहा है, ये ध्यान रखना। जिसमें ज्ञान होता है, अनुभव होता है, फीलिंग होती है, वो जड़ नहीं होता, वो चेतन आत्मा ही होता है। ठीक है। तो हम जो यहाँ से बोल रहे हैं उसका आपको ज्ञान ही नहीं हो रहा है खाली, आप उसको फील भी कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आप आत्मा हो। और वो जो आत्मा है, वो ये जो ये शरीर है, इस शरीर से अलग है। बस ये पहचान, ये भेद विज्ञान जिसको हो जाता है, समझ लीजिए उसका मोक्ष मार्ग में रजिस्ट्रेशन हो गया। अब एडमिशन होने वाला है उसको, सम्यक दर्शन होने वाला है उसको, अब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाला है वो। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अपनी होनहार अच्छी समझना चाहिए। तो बात चल रही थी कि पर द्रव्यों में से आत्मबुद्धि छोड़कर, ये कितना इंपॉर्टेंट, हम प्रारंभ से इस पर वजन डाल रहे हैं। हाँ, हाँ। अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान। अभी हमने बोला था कि अगर हमने ये रुमाल भ्रम से हमें अपना लग गया तो आत्मबुद्धि इसी में आएगी। तो ऐसे ही आंख खुली, आंख खुली माने इसको जानना हुआ। छोटा बच्चे को ले, छोटा बच्चा जन्म हुआ, ठीक, तो आंख खुल के देखता है ना, बोलो तो सुनता है ना, उसको भूख लगती है तो उसका अनुभव करता है ना, गर्मी सर्दी लगती है ना, बोलो, आप समझ रहे हो ना? यानी उसको पांचों इंद्रियों का व्यापार प्रारंभ हो गया। ठीक। अब जो उसके ज्ञान में, जो उसके ज्ञान में अनुभव में आता है, अनादिकाल का संस्कार तो है ही, लेकिन इस भाव में भी आंख खुलते ही क्या देखता है, किसकी गोद में हूं, मेरी माँ है। सब बोलते पिता है तुम्हारे, उनको पिता मानने लगता है, भाई है भाई मानने लगता है, ये घर तुम्हारा है घर मानने लगता है, ये दादा दादी तुम्हारे हैं उनको अपना मानने लगता है। समझ गए? हाँ। तो ये मानने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, अनुभव करने वाला कौन है तो आत्मा। लेकिन वह आत्मा अपने को ज्ञाता दृष्टा रूप यानी दर्शन ज्ञान स्वभाव रूप ना मान करके अपने को देह रूप मानता है, शरीर रूप मानता है, और ये सारा जो परिकर है उस रूप अपने को मानता है। अब भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर कि नहीं, इसमें से आत्मबुद्धि छोड़, इसमें से आत्मबुद्धि छोड़, और अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव में आत्मबुद्धि कर। ठीक है। अब ये ज्ञाता दृष्टा स्वरूप क्या है? ज्ञाता, दृष्टा, देखना और जानना। हाँ, देखो, अमृता मंदिर जाते हो ना, तो भगवान कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं वो? अब आपको तो बाहर से देह दिखती है ना। अभी तो जो अनंत परमात्मा समव शरण में विराजमान है, उनके दर्शन का तो अपने को भाग्य नहीं है, लेकिन उनका प्रतिरूप एक प्रतिमा में उनकी स्थापना की, और हमने उनको अरहंत माना। समझ आया क्या नहीं? हम उनमें अरहंत की स्थापना करके दर्शन पूजन करते हैं। अब वो समव शरण में भी जो आपको दिखाई देगा, वो क्या दिखाई देगा? ये देह दिखाई देगी। लेकिन अंतर में जो इस देह के भीतर आत्मा है, जिस आत्मा में से घातिया कर्मों का क्षय होकर अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य प्रकट हुआ है, वो आत्मा का दर्शन तो इन आंखों से नहीं हो सकता ना। दर्शन पाटिल समझ रहे हो बात को? हाँ। तो बाहर से तो शरीर दिखाई देगा, ठीक है,
तो ऐसे ही भगवान की मंदिर में प्रतिमा में भी बाहर से तो ये शरीर दिखाई देता है ना। लेकिन हमको अपने ज्ञान चक्षु को खोलना है, उनसे उनके भीतर में क्या अनुभव करना है कि धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जो आठ। आपकी यह आत्मा कर्मों से रहित होके परम निर्मलता को प्राप्त हो गई है। वो आत्मा का स्वभाव हम अपने ज्ञान में लें, और मुझे भी अपने आत्मा को क्या करना है, विकार से रहित निर्मल करना है। क्योंकि ये विकार मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा माने जानना और देखना। क्या है स्वभाव, कैसा है? ज्ञाता दृष्टा, रोशनी समझ में आ रहा है, देखना और जानना, ये मेरा रूप है। अभी आपको लगेगा ये हमारा रूप कहाँ है, हमारा रूप कहाँ है। अब मुझे आप बताइए, 24 घंटे देखने जानने के अलावा अपन क्या कर रहे हैं? बताइए। आपको लगता है कि हम रोटी खा रहे हैं? अब रोटी खा रहे हैं ये लग रहा है, लेकिन कब लग रहा है? जब आपके पास सामने थाली में रोटी रखी हो, तब रोटी को देखा जाना कि नहीं? क्या समझ में आया? हाँ, रोटी को देखा जाना कि नहीं देखा जाना? बिना देखे जाने ही बोल दिया रोटी खा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात समझिए, आपको रोटी खाने का राग हुआ, इच्छा हुई, अब उस इच्छा को देखा जाना कि नहीं जाना? बोलो। क्यों दर्शन पाटिल? ए भैया, बात बाद में करेंगे, अपन बाद में जाएंगे, अब हमको भूख लगी है, बस कुछ खाने का मन हो रहा है। आप बोलते हो कि नहीं बोलते अमृता? पढ़ाई बाद में करेंगे, पहले हम कुछ खाएंगे अभी। ए भाई क्यों? अब भूख लगी है और खाने की इच्छा हो रही है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? ठीक। अब हमारा सवाल है कि भूख लगी है, ये किसने देखा जाना? देखना माने आंख से नहीं, चेतना से महसूस करना, वो देखना जानना। भीतर में फील किया ना। अब बोलो, भूख को कौन सी आंख से देखा तुमने? भूख आंख से दिखती है क्या? हाँ, समझ गए? महसूस होती है ना। तो महसूस होने में देखना हुआ कि नहीं उसका? जानना हुआ कि नहीं उसका? क्या बोला, समझ में आ रही है बात? हाँ, और भूख लगने पर इच्छा हुई खाने की, मन कर रहा है, तो उस मन कर रहा है जो भाव हुआ, इच्छा हुई, वो भी देखने जानने में आई कि नहीं आई? हे भैया क्या बोला? बोलो जल्दी। समझ रहे हो बात को? तो देखने जानने में आई ना वो इच्छा, किसके? अपने। अच्छा, फिर आपने भोजन करना प्रारंभ किया। अब भोजन करने में अच्छा नहीं है, भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, मन का नहीं बना है। ठीक। अब वो भोजन जैसा है वो देखने जानने में आया, और उसको खाते ही ऑटोमेटिक आपको विचार आया अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ये लगा, तो ये भी देखने जानने में आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है। यानी जो कुछ भी घट रहा है, अंदर घट रहा है कि बाहर, वह सब देखने जानने में आता है कि नहीं, ये मैंने थोड़ा आपको अनुमान कराया है। ख्याल में आया? हाँ। हमारा कान बहुत दर्द कर रहा है, ये देखने जानने में आया कि नहीं? हाँ। हमको बुखार आ गया, ये देखने जानने में आया कि नहीं? अब हम थक गए, ये देखने जानने में आया कि नहीं? अब हमें नींद आ रही है, ये देखने जानने में आया कि नहीं? हाँ। अब हम सो के उठ गए, देखने जानने में आया कि नहीं?
हाँ, समझ रहे हो? अब हमें डर लग रहा है, देखने जानने में आया कि नहीं? हाँ, अब हमें गुस्सा आ रहा है, ये देखने जानने में आया कि नहीं? अब हमारे भीतर दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा हो रही है, ये देखने जानने में आया कि नहीं? अब हमें वो वस्तु चाह, उसके प्रति चाह उत्पन्न हो रही है, वो वस्तु मुझे मिलना चाहिए, लोभ कसा है, ये देखने जानने में आया कि नहीं? अब इस काम को करने के लिए एक काम करते हैं, ये आइडिया आया है छल कपट का, तो वो देखने जानने में आया कि नहीं? बोलो। आपके भीतर हास्य के परिणाम चल रहे हैं, देखने जानने में आया कि नहीं? रति अरति के भाव चल रहे हैं, देखने जानने में आया कि नहीं? दुख हो रहा है, देखने जानने में आया कि नहीं? भय हो रहा है, देखने जानने में आया कि नहीं? ग्लानि जुगुप्सा हो रही है, देखने जानने में आया कि नहीं? वेद कसाय के परिणाम हो रहे हैं, देखने जानने में आया कि नहीं? बोलो। आप समझ रहे हो दर्शन में क्या कह रहा हूं? क्या कभी हम, ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, क्रोध बिना हो सकते हैं पर देखने जानने बिना नहीं हो सकते। भूख बिना हो सकते हैं, प्यास बिना के भाव बिना हो सकते हैं, पर देखने जानने बिना नहीं हो सकते। सुखी बिना हो सकते हैं, दुखी बिना हो सकते हैं, पर देखने जानने बिना नहीं हो सकते। हाँ, पहले हम बहुत दुखी रहते थे, अब बहुत सुखी हैं। तब दुखी थे, ये भी देखने जानने में आता था। अब दुखी नहीं है, अब हम बहुत सुखी हैं, ये भी देखने जानने में ही तो आ रहा है। कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ, नहीं आया समझ में, ये भी देखने जानने में ही तो आया, बिना देखे जाने कैसे कह दिया समझ नहीं आया। और समझ में आ रहा है, ये भी तो देख जान रहे हैं। क्या बोला? कुछ आई बात पकड़ में? हाँ? यानी कोई समय ऐसा नहीं है जिस समय इस आत्मा में देखना जानने का व्यापार ना हो रहा हो। अर्थात प्रत्येक समय इस आत्मा में देखन जानन की क्रिया हुए बिना रहती नहीं, क्योंकि यह देखना जानना इसका स्वभाव है, और वस्तु कभी अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं। क्या बोले? उपयोगो लक्षणम, सिद्धांत का वाक्य है कि आत्मा का लक्षण उपयोग है, जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, देखना जानना, ये ज्ञाता दृष्टा उसका स्वभाव है। क्या बोला? लेकिन आप विचार कीजिए, क्या कभी मुझे ये लगता है कि मैं देखने जानने की क्रिया कर रहा हूं? हमेशा क्या कहेंगे आप क्या कर रहे हो? अभी क्या कर, बोले मैं सुन रहा हूं, प्रवचन सुन रहा हूं। आप कभी ये कहते हैं कि मैं देख जान रहा हूं? बताइए मुझे आप। प्रवचन सुन रहे हैं कि देख जान रहे हैं? इस समय भी हम तो सुन रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं ना। नहीं, क्या बोल रहे हैं देखने जानने में आ रहा है कि नहीं? क्या सुन रहा हो रहा है ये देखने जानने में आ रहा है कि नहीं? माइन्यूटली देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और बताएं आपको, सुनना ध्यान से, इधर इतना सूक्ष्म माइक्रो है, क्या बोलना है वो भी पहले सब सीक्वेंस में आता है। अभी क्या बोला था ये भी सीक्वेंस में, अब क्या बोलना है ये भी सीक्वेंस में, आप क्या सुन रहे हो ये भी सीक्वेंस में, और किसी किसी को तो ये भी अनुमान लग जाता है इसके बाद क्या बोलेंगे। समझ आ रहा है? हाँ, मैंने बोलना स्टार्ट किया, तो मैंने बोलना, इतना बोलते ही स्टार्ट किया, आपको अपने आप एब्जॉर्ब कर लोगे, उसे पकड़ लोगे, वाक्य पूरा कर लेगा दिमाग आपका। दर्शन समझ रहे हो क्या नहीं? ये कैलकुलेशन आती है। अब ये कैलकुलेशन जब आती है, वो कैलकुलेशन आती हुई भी तो देखने जानने में आ रही है। क्या बोला? नहीं आ रही है? थोड़ा सूक्ष्म करो ना ज्ञान को। हाँ, लेकिन क्यों नहीं आती वो हमारे पकड़ में? क्योंकि इतनी स्थूलता है
इसको कहते हैं ज्ञेय लुब्धता। शब्द याद रखना। क्या बोला, इसका नाम क्या है? ज्ञेय लुब्धता। यानी जो देखने जानने में आ रहा है वो हाईलाइट हो गया, बस वही है। और जो देखने जानने वाला है वो नहीं है। एग्जाम्पल दूं? आप देखिए। आप मान लीजिए अपनी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर कोई वीडियो देख रहे हो। 5 मिनट आप कंसंट्रेशन से देखते देखते जब उसमें तद्रुप हो जाते हो, अब उस समय आपका अस्तित्व गायब हो जाता है, और जो देख रहे हो वही वही रह जाता है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? बोलो। अमृता समझ में आ रहा है कि नहीं? वही वही गे। गे माने जो जानने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, वही वही छा जाता है बस। और बाकी मैं हूं यहां कुछ देखने जानने वाला, उस पर कोई पकड़ रहती है अपना? उसकी कोई पकड़ नहीं रहती है, पकड़ तो उसकी हो जाती है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? और बताओ, जबकि ये कितनी बड़ी सच्चाई है कि मैं हूं, और वहां क्या लग रहा है, ये दृश्य ही है। क्या कहा मैंने? समझ आया कुछ क्या कह रहा हूं? दृश्य मुख्य है और दृष्टा, देखने वाला, ज्ञेय मुख्य है और जानने वाला ज्ञाता। बोलो बात समझ में बैठ रही है कि कठिन लग रही है? पहले ये बोलो। यस, किसको समझ में नहीं आ रही है मुझे नो लिख के बताए। हाँ। नहीं तो हम समझेंगे सबको समझ में आ रहा है। अगर किसको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है तो मुझे नो लिख के भेजिए। नहीं आ रही? दर्शन, अनम्यूट करो अपने आप को। यस। हाँ, क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा, बोलो। थोड़े शब्द कठिन लग रहे हैं। हाँ। एक एक शब्द कठिन लग रहे हैं। शब्द कठिन लग रहे हैं? कोई बात नहीं। क्या कठिन लग रहा है, क्या कितना समझ में आया और क्या नहीं आया मुझे बताओ। थोड़े थोड़े आ रहे हैं। वो एक एक शब्द को ये हो थोड़ा थोड़ा आ रहा है? हाँ, कितना आ रहा है थोड़ा, उससे हम अनुमान लगाएंगे। हाँ। 20%, 20-30%। नहीं नहीं, 20-30% तो कह रहे हो आप, लेकिन 20-30% में क्या समझे आप? यस। मतलब चाहे 10% भी समझे, वो 10% क्या समझे, क्या आपने पिकअप किया है, वो मुझे बताइए। यस। प्रतीक्षा समझ में आ रहा है तुम्हें? यस और नो? रोशनी? दर्शन बोलो बेटा। कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए हम क्लास ले रहे हैं, आपको ही समझ नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या? देखो बेटा, क्या बात चल, आप पहले बोलो। शास्त्र आपके पास है कि नहीं? श्राव का चार है। है? आपने आज स्वाध्याय किया था उसका? पढ़ा था? हाँ। पढ़ा था। बड़ा। ठीक। ये जो मैं बोल रहा हूं, क्या धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान अनुभव और ज्ञात स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। ये लाइन उसमें आया था कि नहीं आया था? कुछ याद नहीं है। याद नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं जो बोल रहा हूं उसे समझना। पर द्रव्य,
पर द्रव्य माने पर वस्तु, दूसरी वस्तु। हम्म, ठीक है, समझ गए? हाँ। हम्म, देखो, हम्म, ये क्या है? ये दूसरी वस्तु है, मेरे से अलग है कि नहीं? तो ये दूसरी अलग। वस्तु है। जो मेरे से अलग है वो सब पर द्रव्य है। क्लियर हो गया? हम्म, हाँ। और ये जो वस्त्र है, कुर्ता है, ये मेरे से अलग है कि नहीं? अलग। पर द्रव्य है। ये चश्मा पर द्रव्य है। अलग। ये मकान पर द्रव्य है। फर्नीचर पर द्रव्य है। ठीक है। और घर के सारे फैमिली मेंबर भी पर पर द्रव्य है। ठीक है। और ये बॉडी, ये बॉडी भी पर द्रव्य है। कैसे है पर द्रव्य? मैं कौन हूं? मैं ये बॉडी हूं कि बहुत। आत्मा हूं आत्मा। जो इसमें से निकल के जाने वाला है? हम्म, ठीक है। ऐसा समझिए, जब डेथ होती है तो इसमें से आत्मा निकल के चला जाता है और बाकी सब बॉडी पूरी यहाँ रह जाती है, राइट? ओके। वो जो जाता है, वो जाने वाला कौन है? शरीर है कि आत्मा? आत्मा। 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 वो, और मैं शरीर हूं कि आत्मा? आत्मा। आत्मा। क्यों? अब ऐसे नहीं मान लेना, ऐसे नहीं मान लेना। ठीक है। जैसे ये श्रीखंड है। क्या है ये? श्रीखंड। श्रीखंड क्या होता है? एक डिश होती है। ठीक। आपके कर्नाटक में चलता है श्रीखंड? चल। चलता है। उसमें क्या होता है? दही और शक्कर। हम्म, हाँ ना? तो मिला के खट्टा और मीठा मिलके एक टेस्ट बन जाता है, तो उसको खाते हैं। समझ में आ गया? अब किसको खाते हैं? खट्टे को खाते हैं कि मीठे को खाते हैं कि उसके मिले हुए स्वाद को खाते हैं? दो। दो ही मेरे को साथ। मिले हुए को खाते हैं। हाँ। अगर मिले हुए को नहीं खाएं तो फिर मिलाए क्यों? भाई, आप समझ गए ना? टेस्ट हम्म, किसका लेना है? दोनों के मिक्सचर से जो बना एक नया टेस्ट है, उसका टेस्ट करना है। इसलिए उसे मिलाते हैं। हाँ, यदि उस मिश्रित को टेस्ट नहीं करना हो तो मिलाने की क्या जरूरत है? ठीक है। लेकिन लेकिन वो जो एक नया टेस्ट बना, खट्टे मीठे को मिला के, दही शक्कर को मिला के, वो तीसरी चीज है कि उन दोनों के मिलने से बनने वाला है। दोनों से मिलने गुड। बनने वाला। अब जब वो एक नया टेस्ट बना, उस नए टेस्ट में भी दही और शक्कर दोनों उपस्थित है कि नहीं, वहां प्रेजेंट है कि नहीं? प्रेजेंट है। ठीक है। दही ने अपना टेस्ट छोड़ दिया क्या? नहीं। शक्कर ने अपना टेस्ट छोड़ दिया क्या? नहीं। नहीं। अब इनमें से शक्कर कौन सी है और दही कौन सी है, ये आपका ज्ञान कैसे बताएगा? खाने के बाद। जब खाएंगे स्वाद से। तो बोले जो खाने के स्वाद बाद। से, कि जो मीठा मीठा स्वाद आ रहा है, ये शक्कर है। हाँ। और जो ये खट्टा खट्टा स्वाद आ रहा है, ये दही है। दही। राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु को उसके लक्षण से पहचाना जाता है। हम्म, ये नोट कर लीजिए आप। किसी भी वस्तु को कैसे पहचानेंगे? लक्षण। लक्षण से। उसके लिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो ऐसे शरीर और आत्मा, इनको कैसे पहचानेंगे? लक्षण से। लक्षण। बराबर। शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। पुद्गल परमाणु, स्पर्श रस गंध वर्ण। आत्मा, ज्ञान दर्शन चैतन्य। समझ में आ गया? ये आत्मा का लक्षण है। ठीक। अच्छा। अब जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना लक्षण है, वो कौन है? आत्मा। आत्मा। जिस जैसे अपने में, ध्यान से सुनना मेरी लैंग्वेज,
शब्द ध्यान से सुनना। जैसे अपने में मैं ज्ञान दर्शन रूप, जानने देखने अनुभव करने वाला रूप मैं हूं, ये भासित होता है। उपयोग रूप मैं हूं ये भासित होता है। क्या ऐसा मैं स्पर्श रस गंध वर्ण रूप हूं भासित होता है? नहीं होता। कैसे बताए? सुनो। मैं स्पर्श रस गंध वर्ण रूप हूं। मैं काला हूं, गोरा हूं, मोटा हूं, पतला हूं, गर्म हूं, ठंडा हूं। ठीक। सुगंधित हूं, दुर्गंधित हूं। ये कब लगता है तुम्हें? जब आपकी चेतना, आपका ज्ञान, आपका उपयोग इस शरीर के सन्मुख आता है। आप समझ गए क्या नहीं? हाँ। हैं, तभी आप ये अनुभव करते हैं ना, मैं ऐसा हूं। बाकी के समय अनुभव होता है क्या आपको? उपयोग जहां होता है वो अनुभव करते हैं। तो आप जैसे उपयोग रूप अधिक दिखाई देते हैं, ऐसे ये देह रूप दिखाई देते हैं क्या? ऐसे आपको व्याप्ति बिठाना पड़ेगी। आपको ज्ञान से ऐसा आपको लॉजिकली बैठालना पड़ेगा अपने को। तब आपको रियलाइज होगा, विश्वास आएगा। समझ रहे हो ना? अभी जो ये सब बता रहे थे ना, ज्ञाता दृष्टा, देखन जानन मेरे में हर समय है। हाँ। अभी कोई विचार चल रहे हैं आपके यहाँ, मान लीजिए। तो विचार जो चल रहे हैं, उन चलते हुए विचारों को किसने देखा जाना? हम्म, हाँ। ओके। हम्म, इसका मतलब क्या हुआ? मैं वहां देख जान रहा था। जब मेरी, जैसे ध्यान से सुनना, मैं यहां बैठा हूं, ये आंख है, जिसकी तरफ गई वही देखने जानने में आएगा कि नहीं? हाँ, ठीक। इधर कुछ चल रहा है, यहां भी बैठ करके कोई दो बच्चे खेल रहे हैं, इधर वो जानने देखने में आ गए, इधर वो देखने जानने में आ गए। राइट? समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब ये हुआ, मैं उपयोग स्वरूप हूं। वो उपयोग आंख से उधर जाता है तो वो दिख जाता है, वो जानने में आ जाता है। वो उपयोग, अब आंख की जगह मैंने लिया उपयोग। नहीं समझ में आया? फिर से बोलता हूं, एक उदाहरण ले रहा हूं। आप बैठे हो, ठीक है? आपकी ये दो आंख हैं, ये देख रही हैं। यहां देखने का अर्थ आंख से देखना है। ठीक है? हाँ। वहां देखने का अर्थ दर्शन होता है। राइट? वो भी मैं आज समझा देता हूं आपको बार बार, जिससे कठिन नहीं लगे। ठीक है? ये देखना, ये चक्षु आंख का विषय है। और वो हम्म, जो देखना गुण है, दर्शन गुण का कार्य है। वो आंख से भी देखना होता है, कान से भी देखना होता है, नाक से भी देखना होता है। उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन, इसको कहते हैं चक्षु दर्शन। ठीक है? हाँ, दर्शन। तो अब आप समझिए, उदाहरण ले रहा हूं। जैसे आप बैठे हो, आपकी निगाह जिधर घूमेगी आप वही देखेंगे कि नहीं? राइट? देखेंगे। कठिन तो नहीं लग रहा है? नहीं। ठीक है। आपकी निगाह जिधर गई आपको वही दिखा। तो जो दिखा वो आप हैं, या उसे देखने वाले आप हैं? देखने वाले। गुड। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आंख की जगह हमने उपयोग लगा लिया। क्यों? क्योंकि हर समय आंख ही नहीं देखती। आपको जो भूख लग रही है, उस भूख को आंख ने देखा क्या? नहीं। प्यास को आंख ने देखा क्या? नहीं। आपके भीतर में जो बेचैनी हो रही है, उसे आंख ने देखा क्या? नहीं। बताओ मुझे। नहीं ना?
हम्म, पर वो देखने जानने में आया कि नहीं आया? है। तो उसे कौन सी आंख ने देखा? उपयोग आंख ने देखा। उसका वो अंदर में आत्मा, पूरे में सर्वांग में आत्मा है, और आत्मा में असंख्यात प्रदेश रूप, भाषा है ये शास्त्र की, असंख्यात प्रदेश रूप। जैसे एक एक ये समझ लीजिए, शक्कर का पिंड है। क्या है ये? शक्कर का डला चक्कर। है ये डला है शक्कर का, समझ गए? इसके अंदर जितने भी कण हैं, कण काहे के हैं वो? शक्कर के। कर। ठीक है। अब किसी भी कण के पास जाओगे तो क्या मिठास मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ले। क्योंकि हर कण मिठास 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 मय है। और उसके पिंड का नाम क्या है? शक्कर का पिंड, गोला, लड्डू। राइट। अब समझिए बात को। ऐसे ये पूरे शरीर में जो आत्मा है, ठीक है, इसके असंख्यात प्रदेश हैं। अब असंख्यात प्रदेश क्यों कहे? कि इसमें ऐसी शक्ति है कि वो संकुचित भी हो सके और फैल भी सके। एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक दीपक है, दीपक। ठीक है, समझ रहे हो ना? हम्म। कोई कोई विकल्प है क्या? टेंशन है क्या अभी? नहीं। काम है क्या कोई? नहीं है। नहीं। सुनो ध्यान से। जैसे आपके कमरे में, रूम में बल्ब जल रहा है, तो बल्ब का जो प्रकाश है, आपका रूम मान लीजिए 15 बाई 15 का है। राइट। तो वो प्रकाश 15 बाई 15 के रूम में फैल गया। अब अगर मान लीजिए उस कमरे को छोटा कर दें आप, तो वो प्रकाश उतने में संकुचित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम कुछ और। और 15 बाई 15 से 20 बाई 20 का फैला दें तो उसमें भी फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? चल रहे। इसी तरह से ये आत्मा की भी नेचर है, प्रकृति है, कि शरीर छोटा होता है तो उसमें संकुचित हो जाता है। चींटी, चींटी, समझ रहे हो? चींटी के शरीर में भी यही आत्मा, जो आज इस शरीर में, और हाथी के शरीर में भी जाएगा तो वहां उतने में फैल जाएगा। और 500 योजन का जो बड़ा मत्स्य होता है, उसमें भी फैल जाता है। समझ में आ गया? हाँ। हाँ जी। और इसको असंख्यात प्रदेश कहते हैं कि यदि ये समुद्घात करे तो आत्मा पूरे लोक में फैल जाता है। समझ में आ गया? तो असंख्यात प्रदेश, लोक के उस सारे में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। इतना इसके आत्म प्रदेश है। राइट। अब हर प्रदेश में बेटा ध्यान से सुनना, जैसे इस लड्डू के हर कण में मिठास है, ऐसे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में उपयोग नाम का गुण है। क्या बोला मैंने? क्या है? उपयोग नाम। उपयोग नाम का गुण है। गुण। हाँ। आत्मा उस उपयोग से देखता जानता है। अभी मुझे बताओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब वो बोलो ऊपर हो रहा है कि भीतर हो रहा है? समझ आया कि नहीं भीतर। आया? भीतर हो रहा है। तो वहां भीतर। भीतर भी देखना जानना चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो क्यों चल रहा है? वहां हम हैं तभी तो हम देख जान रहे हैं। क्या बोला? हाँ। अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो वहां हाँ। भी आत्म प्रदेश हैं, और उन प्रदेशों में उस समय उपयोग देखने जानने का काम कर रहा है। वह उपयोग जब यहां आ जाता है तो आंख से देखना जानने लगता है, यहां आ जाता है कान से देखने जानने कान से। लगता है, यानी शब्द को देखने जानने लग जाता है, आवाज को देखने जानने लग जाता है। आंख के पास आए रूप को देखने जानने लग जाता है। जीभ के पास जाए तो स्वाद को देखने जानने लग जाता है। तुम समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। हाँ। और यहाँ स्किन के पास आए, स्किन के बस। पास ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम, इसको देखने जानने लग जाता है। नाक के पास आए दुगंध सुगंध दुर्गंध को, गंध को देखने जानने लग जाता है। आ रही है समझ में बात? हाँ। पर करता क्या है? देखता जानता ही है। अब आप इसको
बहुत बारीकी से आप फील करेंगे तो आपको लगेगा। बोलो, आपने गंध ली कि इसके अंदर कैसी गंध है, इस गंध को देखा जाना। बोलो, आपने खुशबू ली कि खुशबू कैसी है उसको देखा जाना। बोलो। देखा जाना। गुड। आपने कोई भी डिश खाई तो आपने डिश खाई कि उस डिश का स्वाद कैसा है ये देखा जाना। देखा जाना। ठीक है। आपने हलवा खाया, हलवा समझते हो? हम्म। गुलाब जामुन समझते हो? ठीक। समझ। अब गुलाब जामुन मुंह के अंदर गया, का स्वाद कैसा है ये देखा जाना। देखा जाना। एक, अब वो गर्म है कि ठंडा ये देखा जाना। जाना। कि सॉफ्ट है कि कड़ा है देखा जाना। देखा जाना। कि रूखा है कि चिकना है देखा जाना। वो हाँ। जीभ भी देख लेगी, क्योंकि जीभ में स्पर्शन इंद्रिय भी है। समझ में आया है, और रसना भी है वो। तो इसलिए वो स्पर्श का भी विषय बना लेगी और रसना का विषय भी बना लेगी। राइट। लेकिन वहां उपयोग देख जान रहा है, पर हमको लगता ऐसा है कि हम उसे खा रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। राइट, समझ में आया। पर अगर आप माइन्यूटली देखेंगे तो यू फाइंड कि हम देख जान रहे हैं। अब बात अब समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। ठीक है। अब आगे चलता हूं। ये तो पांच इंद्रिय के व्यापार में मैंने देखना जानना बताया। अब मन, मन हाँ। में जितने आपको विचार चलते हैं, हाँ, कि मेरा भला किस में है, बुरा किस में है, अच्छे बुरे के विचार करते हैं कि नहीं करते हो आप? करते। करते हैं। अब वो जो विचार चलते हैं वो भी देखने जानने में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते। अरे भाई एक बात बताओ ना। क्या कहा? भाई मैं हूं ही देखने जानने वाला, अब मैं उसके अलावा कर ही क्या सकता हूं? क्या बोला? बस इसमें ठीक। आत्मबुद्धि लाना है। अरे दुखी होने वाला मैं नहीं हूं, देखने जानने वाला मैं हूं। सुखी होने वाला मैं नहीं हूं, सुख हो रहा है इसे देखने जानने वाला। सुख और दुख तो ये कर्म प्रकृति का उदय है, ये सिचुएशंस है, कर्मिक है ये। और उसको फील करने वाला हूं मैं। उसमें आत्मबुद्धि ले आओ, सबसे अलग हो जाओगे, बस यहीं से मुक्ति का मार्ग शुरू हो जाएगा। क्या बोला? ए ब्रो, क्या गजब की बात है। हैं? अब थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा। कितना यहां पर मिथ्या भ्रम बैठा है, अज्ञान बैठा है। आप समझने की कोशिश कीजिए। हूं कुछ और मुझे लग रहा है कुछ और। हाँ हाँ। मैं केवल देखने जानने वाली शक्ति से संपन्न आत्म तत्व हूं। क्या हाँ। बोला? मेरे अनंत गुण अलग हैं और शरीर के गुण अलग हैं। कर्म प्रकृतियों का कार्य अलग है और आत्म तत्व का कार्य अलग है। कितना इसने गुड़ गोबर खिचड़ी बना रखी है। सारों को मिला करके, कर्म के कार्य को मिला के, शरीर की प्रकृति को मिला करके, शरीर के कार्य को मिला करके, अपने कार्य को मिला करके, मोह। अब कर्म में सारी चीजें आ जाएंगी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मौन, अंतराय, नाम, आयु, गोत्र भी, ये सब का उदय, वो सब को मिला करके अनुभव करता है, ये मैं हूं। वाह। ये मैं हूं, सबको मिला के अनुभव करता है, ये मैं हूं। सबको देख जान के अनुभव करता है, ये मैं हूं। कि केवल देखने जानने वाला मैं हूं? बोलो। देखने जानने वाला। खोट तो आत्मबुद्धि इसमें लाओ ना, हाँ। कि जो दिख गया उसमें ही आत्मबुद्धि। आप समझिए कि नहीं समझ में आए? हाँ समझे। हाँ, जो दिख समझ। गया बस उसी में आत्मबुद्धि। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। अरे ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसा मैं हूं, ये मैं हूं। गोरा मैं हूं, काला मैं हूं, पुरुष मैं हूं, स्त्री मैं हूं, देव मैं हूं, नारकी मैं हूं।
कि मैं देखने जानने वाला हूं? देखने। क्या बोला? समझ में बैठी कि नहीं बैठी? अरे देख। वो देखन जानन के स्वभाव वाला आत्मा यदि देव की शरीर में पहुंच जाता है तो क्या देखे जानेगा वो? जब बाहर का खोल, ये कॉस्ट्यूम, ये बॉडी वहां देव की है, तो देव की देखे जानेगा ना। मनुष्य की कैसे देख जान लेगा? आप समझिए बात को। आपके साता कर्म का उदय चल रहा है, असाता को कैसे देख ले जान लेंगे? असाता का चल रहा है तो असाता ही देखने जानने में आएगी ना। मोहिनी कर्म के उदय में जैसा परिणाम चल रहा है वही देखने जानने में आएगा ना। हाँ। लेकिन गलती क्या होती है आत्मा को, कि वो वहां अपने को देखने जानने वाला ही नहीं देखता, बल्कि उस कर्म की प्रकृति को मिला करके अपने को देखता जान। मैं ऐसा हो गया। समझ आया? कि मैं ऐसा हो गया कि मैं उस समय भी केवल देखने जानने वाला ही हूं। वो मैं हूं। ख्याल में आया? हाँ, अब आया कि? है। है। हाँ। कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कुछ नया लग रहा है। ज्ञान में कुछ? फिर से इसका बहुत अभ्यास करना पड़ेगा बेटा। क्योंकि अनादिकाल से क्या अभ्यास है? मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं राजा, मैं रंक, मैं दर्शन पाटिल, मैं ऑफिस में हूँ, मैं अब ये काम कर रहा हूँ, अब मेरा मूड ऐसा हो गया है, अब मेरा मन ऐसा हो गया है। अरे भाई, क्या बोला? तुम्हारे चारों तरफ इतने फंक्शन हो रहे हैं, पूरा चारों तरफ मेला लगा है, फंक्शन है, जिधर देखोगे कुछ ना कुछ दिखेगा। अरे तो जो दिखेगा तुम उस रूप अपने को अनुभव करने लगोगे क्या? हाँ। हाँ सर। वो सब हमारा हो जाएगा क्या? वो हम हो जाएंगे क्या? नहीं। हम केवल देखने वाले ही रहेंगे ना। देखने वाली। हाँ सर। फिर अब हम देखने वाले नहीं रहते, जानने वाले नहीं रहते। जो दिखने जानने में आता है वो सब रूप अपने को देखते जानते हैं, सब रूप अपने को देखते जानते हैं, अनुभव करते हैं। राइट? समझ में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? हाँ। हाँ। समझे। पर बताओ मुझे, तुम अपने को कुछ भी जानो, कुछ भी देखो, चाहे दर्शन पाटिल देखो, सुखी देखो, दुखी देखो, राजा देखो, रंक देखो, एम्प्लॉय देखो, एम्प्लॉयर देखो, बीमार देखो, स्वस्थ देखो, काला देखो, गोरा देखो, भूखा देखो, प्यासा देखो, कुछ भी देखो, पर रहोगे कौन? देखने जानने वाले ही। देखने जाने वाले। बताओ मुझे। हाँ। देखने जाने वाले। अब दूसरी बात मैं कहता हूं। आप भूखे हो, भूख लग रही है, भूखे हो, ठीक? अब आपको बीमार हो, ठीक? स्वस्थ होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक? आप गरीब हो, देखने। धनिक होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, देखने जानने वाला होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कहा? आप गरीब हो, अमीर होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, हाँ सर। लेकिन देखने जानने वाला होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कहा? नहीं समझे? क्वेश्चन समझिए। आप अगर अपने को गरीब मान रहे हैं तो पैसा वाला होने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, ठीक? तो गरीब से अमीर होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन देखने जानने वाला होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा? नहीं। इस वो तो, मैं तो सदाकाल देखने जानने वाला हूं, देखने जाने वाले। चाहे अपने को मानूं या ना मानूं, क्योंकि देखने जाने देखना जानना मेरा स्वभाव है। वाले। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। है? ओ, चाहे कोई मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, जो अपने को देह रूप जानता है, हाँ, अपने को क्रोधी जानता है, मानी जानता है, अनुभव करता है,
उस समय भी वो अनुभव करता है, क्योंकि वो अनुभूति स्वरूप है। उस समय भी अपने को देखता है, मैं गरीब, मैं राजा, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं अमुक, मैं फलाना, देखता जानता है, क्योंकि वो देखने जानने वाला है। वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। तो वो पुकार पुकार के बोल रहा है ना, प्रूव कर रहा है ना हर समय, हे भैया, तुम देखने जानने वाले हो, तुम सुखी दुखी नहीं हो, तुम राजा रंग के नहीं हो, ये तो कर्म का स्वांग है। क्या है? ये तो नाटक है, स्वांग है, अवस्था है। कर्म के साथ मिल गई, जैसे शक्कर के साथ दही मिल गई, टेस्ट बदल गया। शक्कर के साथ दूध मिल गया, टेस्ट बदल गया। शक्कर के साथ छाछ मिल गई, टेस्ट बदल गया। शक्कर के साथ में हलवा मिल गया, टेस्ट बदल गया। शक्कर के साथ में दाल मिल गई, टेस्ट बदल गया। लेकिन शक्कर का टेस्ट बदला गया? नहीं। ऐसे आत्मा के साथ कोई भी कर्म प्रकृति मिल गई, टेस्ट बदल गया। लेकिन आत्मा का टेस्ट देखना जानना बदला क्या? नहीं। आत्मा का कार्य बदला क्या? नहीं आत्मा बस। बदला क्या? बस इसमें नहीं। आत्म बुद्धि ले आए और सारे बदलने वाले चीजों में से आत्म बुद्धि निकाल दें, तो अब बोलो बंधन रह गया कि मुक्त हो गए? बंधन में। अब बंधन रह गया उनके साथ कि हम उनसे मुक्त हो गए? बोलो। अरे भाई, जो ये मिश्री है ना, मिश्री, इसके हाँ। साथ दूध मिला, अब इसने अपने को उस टेस्ट रूप मान लिया। चलो इस हाँ। दृष्टांत को छोड़ो, हम यही बताते हैं। अब तुम हो मान लीजिए। चलिए, अभी आपके कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है। क्या चल रहा है? आपको सुनने का भाव चल रहा है। जो हम बोल रहे हैं ना, सुनने की इच्छा चल रही है सुनने। ना, तो आपका चलते। ध्यान कहाँ लगा है? सुनने में। सुनने में लगा है, ठीक। इस समय आपका अनुभव अलग चल रहा है, टेस्ट अलग है, ये अनुभव। अभी आपको एकदम बैठे बैठे कोई काम याद आ गया अपना जरूरी, और वो डॉक्यूमेंट तैयार करना है, वो फाइल तैयार करना है, राइट? अब वो फाइल हाँ। तैयार करना है, ये आपके जैसे ही विकल्प आया, थॉट आया, उसी समय आपकी फीलिंग चेंज हो गई कि नहीं हो गई? चेंज होगी। हो गई। ये टेस्ट बदल गया। बात समझ रहे हो कुछ? अभी पहले टेस्ट कुछ और था, अभी टेस्ट कुछ और है। ये टेस्ट क्यों बदला? कर्म का कार्य बदल गया है। कार्य। बराबर। लेकिन ध्यान देना, इस उदय में भी मैं हूं और इस उदय के काल में भी मैं हूं। दोनों जगह मैं हूं। ये बात प्रूव कैसे होगी कि इस समय भी मैं अनुभव कर रहा था और इस समय भी मैं तो अनुभव कर मैं रहा हूं? कर रहा हूँ। जिस समय सुनने के राग का उदय चल रहा है, उस समय आपको अनुभव हो रहा है कि नहीं अभी? और अनुभव हो रहा जैसे ही है। फाइल तैयार करके देना है, थॉट आया, कर्म का उदय बदला, अनुभव भी बदल गया। बस। लेकिन उस समय भी अनुभव किसने किया उस थॉट का? आत्मा। मैंने किया कि नहीं? हाँ। आपने किया कि नहीं किया उसे? और जब वो थॉट नहीं था, केवल सुनने का ही चल रहा था, इस समय भी अनुभव कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूं। दोनों अनुभव को कौन कर रहा है? कि मैं मैं नहीं ही कर कर रहा हूं। तो बदलता क्या है? मैं बदलता रहा हूं है। कि टेस्ट बदलता है? टेस्ट बदल। तो टेस्ट किस लिए बदल रहा है, जबकि मैं तो नहीं बदला? कि मेरे साथ, ध्यान से सुनना, ये शक्कर बोल रही है, मेरे साथ जो पदार्थ बदलता है उसके बदलने से वो टेस्ट बदलता है। लेकिन उस बदलते हुए टेस्ट में भी मेरा टेस्ट, शक्कर की मिठास कर। रहती है, वो ठीक। कहीं नहीं जाएगी। उसको फील करो। ऐसे ही ये आत्मा किसी भी कर्म प्रकृति के साथ संयुक्त हो जाए, आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव कभी
समाप्त नहीं होता, कभी खंडित नहीं होता, कभी उसका अभाव नहीं होता। हर कर्म के उदय में देखन जानन स्वभाव विद्यमान रहता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। यही एक ऐसा लक्षण है जिसके द्वारा यह प्रूव किया जा सकता है कि यहाँ आत्मा है, जीव है, चेतना है। समझ में आया? और वह अनुभव करने वाला कोई और है कि मैं अनुभव करता हूं ना, मैं देखता हूं ना, मैं जानता हूं ना। बोलो। अभी मैंने कितनी बार बताया कि अभी जो आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, कौन देख जान रहा है? मैं। मैं अभी फीलिंग किसे हो रही है? मुझे। अभी मैं उदय बदला, थॉट आया, उदय बदला, कर्म प्रकृति बदली, लेकिन मैं बदला कि मैं वहां भी हूं। हूं। वहां कौन? भी हूँ। मैं उस समय भी क्या कर रहा हूं? देख जान रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं केवल देखने जानने अनुभव करने वाला हूं। क्योंकि यहां भी मैं वही काम कर रहा हूं और यहां भी वही काम कर वही रहा हूं। कारण हूँ। कार्य बदला है बाहर का, लेकिन मेरा नहीं बदला। इसलिए जो बदला है, जिसके निमित्त से बदला है, वहां से आत्मबुद्धि हटाओ भैया मेरे। दर्शन समझ में आया कि नहीं आया? ये है भगवान कह रहे हैं। अब बोलो, अब तुम्हें कॉन्सेप्ट पकड़ में आया कि नहीं आया? है ये जो अभी स्वाध्याय सुन रहे हो, कक्षा सुन रहे हो, ये राग, ये भी मेरा स्वभाव नहीं। और जो फाइल तैयार करके देनी है, अरे कल तक नहीं तैयार हुई तो डांट पड़ेगी, ये जो थॉट आया, ये भी मैं नहीं। समझ? और डर आया, वो भी मैं नहीं। मैं कौन? आत्मा। आत्मा। मेरा कार्य क्या है? देखना जानना अनुभवना। देखना जान। अब ये सुनने का राग है तो उसका देखना जानना अनुभवना। राग बदल के द्वेष आ गया, उसका देखना जानना अनुभवना। बात समझ में बैठी? इसका नाम है भेद विज्ञान। क्या है ये? प्रतीक्षा। भेद विज्ञान। भेद, ज्ञान। भेद, भेद, भेद। कई चीजें हैं, उनमें भेद है, लक्षण भेद है, भाव भेद है, स्वभाव भेद है, लेकिन हम भेद होते हुए भी अभेद करके जान देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। इसका नाम अज्ञान है। और ये अज्ञान सबसे बड़ा अधर्म है। क्या बोला? जब तक ये अज्ञान रहेगा, तब तक धर्म प्रारंभ नहीं होगा। आप समझ लीजिए। हम क्या समझते हैं? हमारे जो ये भाव बदलते हैं ना, ए भैया मेरे क्या कह रहे हैं? भाव, भाव बदलते हैं, हम समझते हैं धर्म हो गया, हम धर्मात्मा हो गए। आत्मबुद्धि बदली कि नहीं बदली? तेरी बुद्धि बदली कि नहीं बदली? क्या क्या? बदले। बुद्धि नहीं बदली, केवल भाव बदलने से समझता मैं धर्मात्मा हो गया। पहले हिंसा झूठ चोरी के अशुभ पाप भाव होते थे, अब अहिंसा सत्य के थोड़ा शुभ भाव हो गए। ठीक है? तो ये मानता है हम धर्मात्मा हो गए। लेकिन ये आत्मा धर्मात्मा कब होगा? धर्म आत्मा, जब आत्मा अपने धर्म को पहचानेगा, धर्म में अपना विश्वास करेगा, और जो दूसरे का धर्म है उसे दूसरे का जानेगा, दूसरे का मानेगा। ऐसा भेद विज्ञान जब होगा, उस काल में पर में से आत्मबुद्धि जाएगी, दूसरे के स्वभाव में से आत्मबुद्धि जाएगी, दूसरे के कार्य में से आत्मबुद्धि जाएगी, और अपने स्वभाव में आत्मबुद्धि आएगी। तब यह धर्मात्मा का पहला चरण होगा। कुछ बात समझ में बैठी अब? कितने परसेंट आई समझ में अब? सब समझते हाँ? हैं। सभी 10-20% की ज्यादा? ज्यादा है। कितने परसेंट आ गई? 90% समझ गए। 90%। वेरी गुड, चलो। ठीक है। अब इसी का आप विचार करना। ठीक है?
तो विचार करेंगे तो आपको ये बात, अब आगे बढ़े हैं हम आज। क्या बढ़े हैं? अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का। आज क्या आगे बढ़े हैं? अपने ज्ञाता दृष्टा हाँ, स्वभाव का। मेरा स्वभाव कौन सा है? ज्ञाता दृष्टा। ये मेरा निज भाव है। उस निज भाव को पहचानने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया है कि आप उसे जान पाए, उसको रिकॉग्नाइज कर पाए कि ज्ञाता दृष्टा क्या है। देखना जानना, और वह देखना जानना हर समय है। हे भैया मेरे क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति ऐसा है, ओहो सुनना ध्यान से, कितना बड़ा पापी। क्या बोला मैंने? अमृता, कितना बड़ा पापी, आतंकवादी। सुनना। अब उसके दिमाग में क्या चलेगा? लोगों को खत्म करो, बम ब्लास्ट करो। ठीक। लेकिन वहां आत्मा है कि नहीं? आत्मा है। है। ठीक। अब उसके जो कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है, कौन सी कर्म प्रकृतियां चल रही हैं? पाप रूप। पाप। मारो। अब बोलो, वे जो थॉट्स चल रहे हैं उसके, उनको वो देख जान रहा है कि नहीं? जान रहे। उसके वो थॉट जानने देखने में, अनुभव करने में आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे। ठीक। अब उसने बम ब्लास्ट किया, सैकड़ों लोग मर गए। अब उसे, जब ये न्यूज मिली मर गए, तब उसे खुशी हुई कि नहीं? होता है सर। उस खुशी को अनुभव किसने किया? आत्मा ने नहीं आत्मा किया। ने। क्यों? वह आत्मा है। हाँ, भले ही वो आत्मा पापी है, पापी है माने पाप भावों को अपना मान के उसमें आत्मसात करके उसका अनुभव कर रही है, लेकिन वही वही आत्मा यदि अपने स्वभाव को पहचान ले, आ हा, पापी से धर्मात्मा हो जाएगी। क्या कहा? अरे, समझ में आया? वो आज आतंकवादी, मैं इस्लाम, जो इस्लाम के विरोधी हैं, वे सब क्या बोलते हैं उसको? हाँ ना, जो भी बोलते हैं उसे, उनको खत्म करना है हमें। अरे भाई, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं, समझ में आया? ओहो, ये राग द्वेष रहेगा। हम जैन हैं, अरे हम जैन नहीं, हम आत्मा हैं। क्या बोला? हाँ, जो अपने को आत्मा अनुभव करते हैं वो जैन होते हैं। क्या बोला? जैन की परिभाषा बोलो। जो जिनेन्द्र का भक्त वो जैन। और जिनेन्द्र कौन होते हैं? जिन्होंने मोह राग द्वेष को जीता है। तो सबसे पहला मोह पर में आत्म बुद्धि। जिसने इस पर में आत्म बुद्धि को जीत लिया, वो जिनेन्द्र का लघुनंदन हो जाता है। समझ में आया कुछ? यहां से, यहां से होता है प्रारंभ भैया। राजेश, ख्याल में आ रही बात? हाँ, अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का ये चर्चा आज की है। समय बहुत हो गया। हाँ, आप इस पर होमवर्क कीजिए। बहुत अच्छी बातें आई हैं, पूरा प्रैक्टिकल। आप ऐसा विचार कर करके, कैसे विचार करना? व्याप्ति बैठालना, व्याप्ति कहते हैं इसको, व्याप्ति। मैं यहाँ भी, मैं यहाँ भी, मैं यहाँ भी। क्या बोला मैंने? हो, देखो मैं आपको 5 मिनट लगती है अभी, सुनना ध्यान से। हाँ, अमृता, मान लीजिए, मान लीजिए आपके आपके कॉलोनी में, मोहल्ले में, कॉलोनी में एक सब्जी बेचने वाला आदमी आया है। राइट। अगले दिन एक पागल आदमी आया है। उससे अगले दिन कोई फूल बेचने, फ्लावर्स बेचने वाला आया है। उससे अगले दिन कोई और आया, उससे अगले दिन कोई और आया। तो सारे कॉलोनी के लोग समझते हैं कि कल कोई और आया था, आज कोई और आया है, परसों कोई और आया था, ऐसा ऐसा। लेकिन उस कॉलोनी के एक आदमी ने कहा, ये 5 आदमी नहीं है, ये एक ही आदमी एक ही है, आदमी है। जो रोजाना भेष बदल के आ रहा है।
हाँ, कभी पागल बन के आ रहा है, कभी सब्जी बेचने वाला आ रहा है, कभी फ्लावर बेचने वाला। तुमने कैसे पहचाना? हाँ, अब अब तुमने कैसे पहचाना ये 5 आदमी आ रहे हैं? ध्यान से सुनना। यदि आप उसे संयोग से देखोगे तो 5 दिखेंगे। क्या बोला? आपने सब्जी से देखा, सब्जी वाला, फ्लावर से देखा, फ्लावर वाला, हाँ। उसके हाव भाव से देखा, पागल। हाँ, ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहां से देखा? सुनना ध्यान से, कि उसके आंख के नीचे यहाँ कट है। उसने उसकी शकल सूरत से देखा। ए ही है वो। केवल कॉस्ट्यूम बदल रहा है। समझ आ रहा है कुछ? हाँ, बोले चलो, आपको यकीन नहीं आता, कल देखना। वो कल कुछ और बन के आया, तो वही निशान देखा उन लोगों ने। अब हाँ, लग तो रहा है। यार सही कह रहे हो तुम तो, नाक भी वैसी है। हाँ, उसके होठ भी ऐसे ही हैं। अब उनने और बारीकी से कोई ऐसा चिन्ह देखा। हाँ, हाँ, ख्याल में आया, उसके दांत देखे, ऐसा देखा। तो फिर अगले दिन फिर देखा, अच्छा अब पक्का हो गया, अब तो आदमी तो ओह। वही है। समझ में आया कि नहीं? तो जैसे लक्षण के साथ में व्याप्ति बैठाल बैठा के उसको पकड़ा जाता है, पहचाना जाता है कि ये व्यक्ति वही है, ये व्यक्ति अलग नहीं है। ऐसे ही मैं वही हूं। क्या बोला? ओहो, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, मैं क्रोधी नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं देव नहीं, मैं नारकी नहीं, मैं राजा नहीं, मैं रंक नहीं, मैं बूढ़ा नहीं, मैं बालक नहीं, मैं रोगी नहीं, मैं स्वस्थ नहीं, भूखा नहीं, प्यासा नहीं, सुखी नहीं, दुखी नहीं। मैं तो ज्ञान स्वरूप ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा हूं। क्यों? क्योंकि इस उदय में भी देख जान रहा हूं, इस उदय में भी देख जान रहा हूं, इस उदय में भी देख जान रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। मैं अनुभूति स्वरूप हूं, देखने जानने वाला हूं। मैं इस रूप नहीं हूं, ये सब तो कर्म के स्वांग हैं। और मैं तो केवल ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं। यहां तक पहुंच जाएंगे आप, तो अपने आप आत्मबुद्धि उस कर्म में से, नो कर्म में से, संयोग में से, पर में से निकल करके अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में आ जाएगी। और जिस दिन वो आ जाएगी, उसी दिन से मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी